सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा अमृत ज्ञान। सत साहिब कि परमेश्वर जी के संविधान में लिखा है कि वो परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है, वो स्वयं आकर परमात्मा स्वयं अपने मुखार बिंद से बोलकर बताते हैं। बताता है, कहा है कि सूक्ष्म वेद में परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर माई मसानी शैड शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। कहने का भाव है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जो माई मसानी शैड शीतला और भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। कि राम भजै सो राम मिले, और देव भजै सो देव, और भूत भजै सो भूत भवै, और सुनो सकल सुर भेव। कहने का भाव है, परमात्मा अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, आप जिसको भजोगे आप उसके लोक को जाओगे। और इन भूत बंडियाँ हनुमंत शैड शीतला आदि को भजने से भगवान प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा ने स्वयं अपने मुखार बिंद से कहा है कि श्री ब्रह्मा जी रजोगुण, श्री विष्णु जी शतोगुण तथा श्री शंकर जी तमोगुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ भूतों और पितरों की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी श्राद्ध कर्म तेरवी और पिंडोदय क्रिया सब भूत पूजा में होती है, इसे नहीं करनी चाहिए। भैरव तथा हनुमंत की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि क्या क्षर पुरुष यानी ब्रह्म की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए या नहीं। उत्तर में आता है कि यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम मद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात फिर साधक लौटकर इस संसार में कभी नहीं आता, और यानी उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तो संसार रूपी वृक्ष की डार है कि पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए, और इसलिए परमात्मा ने कहा है कि पूजा करनी है तो उस परमात्मा की करो जिसने संपूर्ण संसार सकल को बनाया है, जो सबका धारण पोषण करता है, उसकी भक्ति करो, ना कि इस डार की, क्योंकि डार से भक्ति करने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। किसी ने प्रश्न किया कि पूर्व में जितने ऋषि मुनि यानी महर्षि हुए हैं, वे सब ब्रह्म की पूजा करते और कराते, यानी वे ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने को बताते थे। क्या ये अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता में कोई प्रमाण बताएं। कहा है कि अगर ब्रह्म की कोई भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता के आधार से कोई प्रमाण बताइए। उत्तर में आता है कि पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान
स्वयं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखे प्रमाण मंत्र वेद मंत्रों में इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 88 पर परमेश्वर द्वारा बताया गया ज्ञान सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान कहलाता है। परमात्मा ने स्वयं बताया कि जो ज्ञान मैं अपने कमल मुख से बोलता हूँ वह ही तत्व ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कोई भी ज्ञान नहीं है। कहा है कि बिन गुरु काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों तोता चढ़े भुस्य किसाना। और बिन गुरु वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी यही दशा रही और परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। और उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण संचित मोता टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है कि पृष्ठ नंबर 414 पर चौथे स्कंद में लिखा है कि सतगुरु यानी सतयुग के ब्राह्मण यानी महर्षि बड़े ही पूर्ण ज्ञानी यानी विद्वान होते थे और वे श्री देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे। तो देखो इनका ज्ञान कि वेदों के पूर्ण ज्ञानी हुआ करते थे और श्री देवी जी की पूजा किया करते थे। अब गीता जी में यानी देवी भागवत पुराण में स्पष्ट होता है कि जो सतयुग के ब्राह्मण थे वो महामूर्ख थे, वेदों का हवाला देते हैं और गीता जी और देवी जी की पूजा करते हैं। तो ये था इनका तत्व ज्ञान, ये थे ऐसे ज्ञानी। देवी जी खुद कहती है कि हे हिमालय राज, मेरी भी भक्ति छोड़ो, मेरी भक्ति भी घटिया भक्ति है। आप ओम नाम का जाप करो, वह परमात्मा शून्य यानी शून्य में बैठा है, उसकी भक्ति से करके आप मोक्ष यानी उस परम गति को प्राप्त हो जाओगे जो ओम नाम से मिलती है। देवी कह रही है कि मेरी पूजा ना करो और ये कह रहे हैं ये ब्राह्मण सतयुग की देवी की पूजा किया करते थे। अब ब्रह्म कहता है कि मेरी भी भक्ति मत करो, घटिया है, क्योंकि मेरी भक्ति करने से आप ब्रह्मलोक आओगे और ब्रह्मलोक भी पुनरावृत्ति में है यानी जन्म मरण में है। वो कहता है कि भक्ति करना है तो उस परम अक्षर ब्रह्म की करो जिसे कोई मारने में सक्षम नहीं है, यानी वो अविनाशी है। मैं भी उसी को भजता हूँ। तो देखो इनका ज्ञान यानी सतयुग के ब्राह्मण पूर्ण ज्ञानी थे, यानी वेदों के मार्वल यानी वेदों के मर्मज्ञ थे यानी ज्ञानी थे और पूजा करते हैं देवी जी की। तो ऐसा है इन ऋषि मुनियों का ज्ञान, क्योंकि इन्हें तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इनको कोई ज्ञान मिला ही नहीं और ये अज्ञानी रहे। कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदय समाना, और चल हंसा और श्लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ऐसा है उस परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, क्योंकि सतगुरु बिना ही इस मन की इच्छाएं नहीं मिट सकती। वही
आकर बताएगा उस परम अक्षर का ज्ञान और उस परम मद स्थान के बारे में आकर बताता है। इन ऋषि मुनियों ने, गुरु धर्म गुरुओं ने हमारे जीवन का बैठा बैठाल कर रखा है। इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, अपनी रोटी सीखना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा अमृत ज्ञान, अध्याय नंबर 12, शंका का समाधान का चैप्टर चल रहा है। अब बताते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को भी यानी अनुत्तम क्यों कहा है। अब देखिए जो हमारे शास्त्र बताते हैं गूढ़ रहस्य, हम भजते हैं कि ओम नाम का जाप करो, बस वहीं से हमारा जन्म मरण कट सकता है। ये है हमारी सोच। हमारे शास्त्र तो कुछ और ही कहते हैं। कह रहे हैं कि गीता ज्ञानदात यानी ज्योति निरंजन काल स्वयं कहता है कि मेरी भक्ति भी घटिया है, अनुत्तम यानी बिल्कुल घटिया है, इसे भी नहीं करना चाहिए। अब बताया है कि आपने प्रश्न नंबर 13 में के उत्तर में कहा कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव तथा गणेश तथा देवी और क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की भी साधना करनी पड़ती है। कि आपने कहा कि ब्रह्मा पूर्ण भक्ति यानी पूर्ण मोक्ष के लिए की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी और क्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म की भी साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवी देवताओं तथा क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की भक्ति नहीं करना चाहिए, केवल उस परम अक्षर ब्रह्म की ही पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए। ये उत्तर मिलता है। कहते हैं कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ और आपके सदग्रंथ ये स्वयं कह रहे हैं कि पहले तो ये स्पष्ट करते हैं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। यानी इसमें बताया गया कि देवी देवताओं यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करने को नहीं कहा जाता है, परंतु इनकी साधना को कहा जाता है। साधना और पूजा में बहुत बड़ा अंतर है। स्पष्ट करते हैं कि प्राप्त करते हैं। अंतर ये है कि प्राय वस्तु की ये पूजा कही जाती है कि तथा उनको प्राप्त करने के प्रयत्नों को साधना कहते हैं, कि उनको प्राप्त करने के साधना कहते हैं। जैसे हमको अमरूद चाहिए तो अमरूद कहने से अमरूद नहीं मिलेगा, पहले हमें उसका प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। यानी उसको प्राप्त करने के लिए पहले हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर उससे हम पैसा जो मिलेगा फिर हम उस अमरूद को मार्केट से खरीदेंगे और खरीद कर उसको हम खाएंगे, उससे लाभ मिलेगा, हमारी भूख मिटेगी। ठीक इसी प्रकार से हमें
इस साधना यानी उसका प्रोसीजर अलग है और पूजा अलग होती है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि जैसे हमें जल प्राप्त करना है और ये हमारा प्राप्त है कि हमें जल ही प्राप्त है, जल ही चाहा है और जल ही प्राप्त करना है। जल की प्राप्ति के लिए हमें हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो उदाहरण लगाने के लिए जो उदाहरण प्रयोग किए जाएंगे वो बोगी लगाई जाएगी और ये प्रयत्न है। इसी प्रकार हमें परमेश्वर का वह परम मद प्राप्त करना हमारी याद है। और जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आता, हमारा प्राप्त परमेश्वर तथा उसका सनातन परम मद वाला धाम उसको प्राप्त करने के लिए किया गया था, ना कि नाम जाप यानी हवन यज्ञ आदि साधना कहलाती हैं। ये भक्ति नहीं कहलाती, साधना कहलाती है। तो कहा है कि पूजा तो सिर्फ उसकी करो, उस परमेश्वर की। साधना इन लोगों की करने से ही हम इनका टैक्स दे सकते कर यहाँ से जा सकते हैं। जैसे किसी बैंक से हमने ऋण लिया और जब तक उसका कर चुकाएंगे नहीं तब तक हमें वो बरी नहीं करेगा। हमें अपना बंधुआ मजदूर बनाकर वो हमसे अपना टैक्स लेगा और लेने के बाद फिर वो हमें नोटिस दे देगा, तुम पर हमारा कोई कर्जा नहीं है, अब आप जा सकते हो, यानी फ्री हो। तो इसी प्रकार से हमें इनकी साधना करनी पड़ती है। इनके लोक में हम रहते हैं, इनका खाते हैं, इनका पीते हैं, तो इनका टैक्स यानी साधना करके इनका टैक्स देना पड़ता है, यानी मजदूरी करके इनका टैक्स देना पड़ता है। तो ये साधना को हम इनकी मजदूरी या इनका कर्जा देते हैं, इसलिए हमें इनकी साधना करनी पड़ती है। पूजा तो सिर्फ उस परमेश्वर की करना चाहिए, करते हैं जिसको हमें प्राप्त करना है, यानी जिसको हमारा परम मकसद है उस परमात्मा को प्राप्त करना, यानी उस परम मद यानी सतलोक में जाने का। तो पूजा उसकी और इनके टैक्स यानी इनकी साधना यानी इनका कर्जा देना है। सत साहिब जी जय बंदी छोड़ की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा अमृत ज्ञान। अगले भाग में हम आपको और भी तत्व ज्ञान से हम रूबरू कराएंगे। सत साहिब जी जय बंदी छोड़ी। सत गुरुदेव।